बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान करीम के महीने में आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ जिंगर स्टाइल में बने हुए आलू और गोभी के पकौड़ों की रेसिपी को शेयर करूँगा, जो इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनेंगे। ये मेरी ख़ुद की बनाई हुई रेसिपी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पकौड़ों को क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है और इस रेसिपी में मैं उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा जो आपके घर के किचन में इंशाल्लाह मौजूद होंगी। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास आलू हैं और ये फूल गोभी है। फूल गोभी को मैंने ऑलरेडी पहले काट कर रखा हुआ था और मज़ीद इसके कितने हिस्से बनाने हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको इस रेसिपी में बताऊँगा। फूल गोभी लेकर आपने इसके 4 हिस्से कर लेने हैं और आपने इसको हमेशा दरमियान से काटना है। इससे ये होगा कि ये इंशाल्लाह जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये जल्दी कुक हो जाएंगे। तो इस तरह ये दरमियान से आपने काट लेना है। तो ये तमाम फूल गोभी के पीस मैंने इस तरह काट लिए। इसके बाद आलू को आपने ये थिन स्लाइस काटना है। तो ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू हैं और आपने इन तमाम आलू को इस तरह थिन स्लाइस काट लेना है। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है। बाउल के ऊपर आपने टी स्टैंडर रख कर 1 कप के बराबर बेसन डालकर आपने इस तरह इस बेसन को अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना आए। आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसके बाद ये मेरे पास मसाले हैं जो मैं इस बेसन में डालूँगा। आपने नमक आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर, ये लाल मिर्चों का पाउडर है 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने धड़ा मिर्च जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद में इसके अंदर ज़ीरा है 1 चाय के चम्मच बराबर डालकर, हल्दी जो है आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालूँगा। और इसके बाद आपने क्रश किया हुआ तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर सूखा धनिया वो डालकर आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर अजवाइन डालनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर गर्म मसाला डालकर आपने येलो फूड कलर आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और ये बेकिंग पाउडर है, ये आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ये पानी डाल देना है जो तकरीबन 1 कप के बराबर होगा। जब आप पानी इसमें डाल लें तो आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो ये देखें इस तरह आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद इस मैरिनेशन में मैं जो पकौड़ों की बनाई है आपने ये देखें इस तरह बना लेनी है ताकि ये ज़्यादा पतली ना हो। और इसके बाद आपने इसके अंदर स्लाइस किए हुए आलू जो है आधा किलो के बराबर है वो डाल देने हैं। और तकरीबन 1 पाव के बराबर जो है ये फूल गोभी थी जो काट कर हमने रखी थी, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें इस तरह मिक्स कर लेना है आपने। और इसके बाद में ये बेसन ले लूँगा, इसमें 1 चाय की चम्मच के बराबर अजवाइन डालूँगा और ये नमक, ये बेकिंग पाउडर है 1 चाय की चम्मच के बराबर ये डालकर इसमें धड़ा मिर्च जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा। और 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर नमक डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। और आपने जो मैरिनेट की गोभी जो रखी हुई थी वो आपने इस तरह कोट कर लेनी है और आलू भी आपने इस तरह कोटिंग करके एक प्लेट में रख लेने हैं। इसके बाद में इनको एक पैन में मैंने ऑयल गर्म करके रखा हुआ था और ये तमाम कॉलीफ्लावर आपने इस तरह फ्राई करके इसके अंदर से इस तरह निकाल लेनी है। ये इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो आपने आलू भी इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। आपने इनको ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। तो इसके बाद ये आपने इनको स्टैंडर में निकाल कर इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। और मैं इसको टमाटो केचप के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये आलू के स्लाइस मैंने इसी तरह लगा लिए हैं और ये फूल गोभी के बने हुए क्रंची जिंगर स्टाइल पकोड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेनी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर
कमेंट देकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।